हेलो डॉक्टर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए। शिवलिंग घर में स्थापना क्यों नहीं किया जा सकता है? देखिए, हमारी धर्म पत्नी ने आज सवाल किया कि घर में शिवलिंग क्यों नहीं स्थापित करना चाहिए और घर में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको आज शिवलिंग घर में क्यों नहीं रखना चाहिए उसके बारे में बतलाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो शिव पुराण है, जो 33 साहित्य है, वो बतलाता है कि शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। वो बतलाता है कि शिवलिंग से अत्याधिक तीव्र एवं जड़ में एनर्जी ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण पारिवारिक कलह, शारीरिक बीमारियां आदि होने का कारण बनती है। इसीलिए घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, ये 33 साइड बोलता है। लेकिन यदि आप कभी अनुभव किए हैं, देखिए कोई भी चीज को अगर आप अपनी ध्यान इंद्रियों द्वारा अनुभव करिए, उसको देखिए, तभी उसको मानने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी शिवलिंग के अत्याधिक ऊर्जा नहीं निकलती है। लेकिन हाँ, शिवलिंग क्यों स्थापित नहीं करना चाहिए, मैं उसकी आज लौकिक व्याख्या करूंगा। पूछिए। हमारी हमारी नानी दादी पहले बोला करती थी कि तुलसी में शिवलिंग को स्थापना किया जाता है। ठीक और है। और उनके साथ नंदी भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए था, आज मैं घर की बात नहीं करता हूँ, मैं आज से 50 साल पहले हमारे घर कैसा हुआ करते थे और तुलसी कहाँ रहती थी। आंगन में। तुलसी तो आंगन में रहती थी। आंगन में रहती थी, वो घर में नहीं रहती थी, वो आंगन में रहती थी। और आंगन में लोग, मैं कोई बोल रहा हूँ, घर में नहीं रखना चाहिए। आंगन में आप रखेंगे तो क्यों रखेंगे, आंगन में सब लोग आता है, तो आंगन में आप रख सकते हैं, वो एक तरह से सार्वजनिक स्थान है, तो आप वहाँ पे रख सकती हैं। लेकिन पर्सनली आप घर में स्थापित नहीं कर सकती हैं। ऐसे तो वहाँ भी नहीं रखना चाहिए। यदि आंगन चारों चारों तरफ मकान हो और बीच में आंगन हो तो वहाँ भी नहीं रखना चाहिए, मेरे हिसाब से क्यों नहीं रखना चाहिए। अब आइए उसकी मैं लौकिक व्याख्या करता हूँ। तो ये शिवलिंग जो है, ये हमारे महापुरुषों का समाधि है। शिवलिंग जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे परिवार में हमारे कोई रिलेटिव महापुरुष हुए। जब हमारे महापुरुष हुए, जब वो मर गए तो उनका समाधि तो मैं बनाऊंगा, अपने घर में बनाऊंगा। लेकिन वो समाज के महापुरुष हैं और महापुरुष की समाधि लोग बाहर नहीं स्थापित करते हैं। कोई दूसरा कोई हमारे घर से महापुरुष, हमारे घर से पुरुष, हमारे महापुरुष समाधि अपने घर में स्थापित नहीं करेगा। लेकिन वो समाज के महापुरुष हैं, इसीलिए महापुरुषों की समाधि समाज में बनती है, चौराहे पे बनती है। तो ये समाधि है, वो शिवलिंग जो है वो समाधि है। हमारा एक पीडीएफ है, शिवलिंग महापाषाण का बदलता स्वरूप, जिसमें मैंने ये साबित किया है कि महापाषाण ने अपना रूप बदलते आज वो शिवलिंग के रूप में हमारे समाज में मौजूद है। शिवलिंग कुछ और नहीं है, हमारे महापुरुषों का ही समाधि है। और महापुरुषों की समाधि घर में स्थापित नहीं की जाती है, वो चौराहे पे स्थापित की जाती है, घर से बाहर स्थापित की जाती है। इसीलिए शिवलिंग जो है वो घर में स्थापित नहीं किया जाता है। हाँ, यदि वो हमारे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो हम उनको घर में स्थापित करेंगे, लेकिन कोई दूसरा कोई घर में स्थापित नहीं करता है। किसी का पिंड कोई मरता है तो उसके रिलेटिव ही अपने घर में उनको स्थान देता है, बाकी कोई दूसरा कोई गांव के लोग नहीं देते। हाँ, लेकिन वही महापुरुष, वही आदमी महापुरुष है, समाज के लिए कल्याणकारी काम करता है, तो उनको लोग चौराहे पर स्थान देते हैं। इसीलिए शिवलिंग जो है वो महापुरुषों की समाधि है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बुद्ध
और उनके रिलेटिव या बॉडी तत्व का समाधि अचल है, इसीलिए शिवलिंग तो घर में स्थापित नहीं कर चौराहे पर स्थापित किया जाता है। तो शिवलिंग का यही मेन कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है कि उसमें एनर्जी निकलता है, ये निकलता है। महापुरुषों से पूजा करने से नहीं, महापुरुषों से विचारों को ग्रहण करने से हमारा कल्याण निहित है। तो आज आपने समझा कि शिवलिंग घर में क्यों नहीं रखना चाहिए या शिवलिंग घर में क्यों नहीं स्थापित किया जाता है। धन्यवाद साथियों।